ठीक है, देखो वो 34 नंबर एग्जाम्पल एसेलेरोरा का क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। जैसा प्रीवियस वाला एग्जाम्पल किया था उसी प्रकार से ये भी है। मैं बारम्बार बोल रहा हूँ, एक्स एक्सिस में जो भी मोशन होगा और वाई एक्सिस में जो भी मोशन होगा वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। एक्स का मोशन और वाई का मोशन में कोई फर्क नहीं, मतलब उन लोगों का मतलब कोई लिंक नहीं होता दोनों का मोशन में। ठीक है, तो पहले सवाल को अच्छा समझो, उसके बाद में इसका आसान मतलब कैलकुलेशन कोई दम ही नहीं रहेगा इसमें। सवाल है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड E इज सेट ऑफ बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर। ओके, कैपेसिटर अभी आगे वाला टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, बट इतना दिमाग में रखो कि ये जिसमें दो प्लेट्स होते हैं, ठीक है, और दोनों मेटल प्लेट के एक को पॉजिटिव किया जाता है, एक को नेगेटिव चार्ज किया जाता है, और जिससे क्या होता है दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड होता है। बिकॉज हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ जाता है, और अंदर में दो प्लेट के बीच में इस तरह का एक फील्ड का डेवलपमेंट होगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी सवाल में दे रखा हुआ है, उसका स्ट्रेंथ कैपिटल ई है। और वही इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट करना है। देखो नेक्स्ट में, एन इलेक्ट्रॉन इज एंटर द फील्ड सिमेट्रिकली। सिमेट्रिकली का मीनिंग ये समझ सकते हो कि दोनों प्लेट का बीच में जो गैप है उनके पूरा बीचों बीच से, है ना, बीचों बीच से हमने क्या किया, स्ट्रेट पाथ में हमने इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया है, जैसे कि वो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर में यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर में एंटर किया है। ओके, बिटवीन द टू प्लेट विथ ए स्पीड ऑफ v नॉट। देखो हॉरिजॉन्टली जो हमने वेलोसिटी दिया है इलेक्ट्रॉन को, उसका वेलोसिटी है v नॉट। v के नीचे हमने सबस्क्रिप्ट में 0 लिख के रखा हुआ है, जो कि बताता है कि इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी। और मैंने तुमको बोला ऑलरेडी बोल के रखा था, ये स्पीड हमने किधर दिया है, अलोंग दिस डायरेक्शन। ठीक है, मान लो इसको मैं एक्स एक्सिस लेता हूं, तो हमने इसको वेलोसिटी दिया हुआ है अलोंग एक्स एक्सिस। ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी जो हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया है। अब वो फील्ड के अंदर जाने से उसके और एक वेलोसिटी मिलेगा जो कि उसको वाई की तरफ खींचेगा। बिकॉज यहाँ पे देख लो तो हमारा जो वेलोसिटी हमने चार्ज को दिया था, इलेक्ट्रॉन को दिया था, वो अलोंग एक्स एक्सिस प्रोवाइड किया था, और वो सभी टाइम वही डायरेक्शन में उतने ही वेलोसिटी से मूव करेगा। बिकॉज एक्स एक्सिस में जो हमने इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया है उस डायरेक्शन में कोई प्रकार का और एक्स्ट्रा फोर्स या एक्सेलरेशन इसमें नहीं पाया जा रहा है, क्योंकि हमने फील्ड को इस तरह से अरेंज किया है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द लेंथ ऑफ द ईच प्लेट्स इज एल। जो प्लेट लोगों का लेंथ है उसको एल दे रखा हुआ है। फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन पाथ फॉलो करेगा उसका फाइनली कितना एंगल जब वो बाहर निकलने के दौरान लिखा होगा, एज इट कम्स आउट ऑफ द फील्ड। फील्ड में एंटर करेगा, स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रहा था, जैसा एंटर करेगा, एंटर करते के साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव में आएगा, और वो क्या होगा, उसका पाथ कर्व होना शुरू हो जाएगा। क्यों कर्व होगा, बिकॉज हमने तो मैस मोशन दिया था अलोंग एक्स एक्सिस, बट यहाँ पे जैसा वो अंदर में फील्ड में एंटर करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करना शुरू करेगा, और वो फोर्स के प्रभाव से कंटिन्यूसली वो फोर्स जब तक वो फील्ड के अंदर रहेगा तब तक उसको फोर्स महसूस हो रहा होगा, और इसी कारण से वो धीरे धीरे करके वाई की तरफ मूव करेगा विथ एक्सेलरेटेड मोशन। और फाइनली जब वो बाहर निकलेगा, फील्ड के बाहर निकलेगा, वो एक अलग डायरेक्शन, देखो जाने के दौरान लग रहा था ऐसा जाना है, लेकिन बाहर निकलने के दौरान कुछ अलग डायरेक्शन से निकलेगा, कुछ अलग तेजी से। मैं सवाल में फिर से बोल दे रहा हूँ, लीनियर, एक पॉइंट की तरफ ध्यान देना, लीनियर वेलोसिटी जो एक्स की तरफ दिए हुए हैं वो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आने वाला है, बिकॉज उस डायरेक्शन में कोई प्रकार का एक्सेलरेशन नहीं दिया गया है, कोई प्रकार का फोर्स नहीं है अलोंग एक्स एक्सिस। जो भी उसका वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, या जो वेलोसिटी उसको मिला हुआ है अलोंग वाई एक्सिस, वो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव से मिल रहा है। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कब तक फोर्स अप्लाई करता रहेगा, जब तक वो इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रहेगा तब तक फोर्स अप्लाई करता रहेगा, वो अपने साइड खींचता रहेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा इलेक्ट्रॉन में अलोंग वाई एक्सिस उसका मोशन हो रहा है। कोई दिक्कत रहेगा, मैं बार-बार बोल रहा हूँ, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे को मैसेज करके संग संग बता देना, क्योंकि वो इसमें बताना बड़ा मुश्किल होता है। क्लियर हो गया ना? ओके, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन को हमने प्रोजेक्ट किया था अलोंग एक्स एक्सिस,
जैसा वो एक कैपेसिटर का दो प्लेट के बीच से हमने सिमेट्रिकली इसको पास कराना स्टार्ट किया, कैपेसिटर के अंदर में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होकर रखा हुआ ऑलरेडी, और वही इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसा वो एंटर करता है वो क्या होता है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ वो अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। और वो क्यों अट्रैक्ट होता है, बिकॉज उसके ऊपर में फोर्स काम करते हैं, हम ऑलरेडी पढ़े हुए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है, और वो फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन क्या होता है डेफिनेटली अपना ओरिजिनल पाथ को छोड़ करके वो हल्का डेविएट होना शुरू हो जाता है वाई की तरफ। और याद रखना एक्स की तरफ में अभी तक कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स नहीं आया है, जो भी फोर्स उसको मिल रहा है इलेक्ट्रॉन को वर्टिकल डायरेक्शन में, तो वाई की तरफ वो अट्रैक्शन मिल रहा है, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अलग अलग पोजीशन में रखेंगे तो लगेगा कि इलेक्ट्रॉन इस तरफ खिंचा रहा है, लेकिन वाई की एक्स की तरफ अभी तक कोई भी उसको एक्स्ट्रा फोर्स नहीं मिल रहा है। मतलब एक्स एक्सिस की तरफ जो भी मोशन रहा होगा जो यूनिफॉर्म मोशन है, और वाई एक्सिस की तरफ जब जो भी मोशन रहा होगा वो एक्सेलरेटेड मोशन है। बिकॉज एक्सेलरेटेड इसलिए कि बिकॉज हर मोमेंट में फोर्स काम कर रहा है। कब तक, जब तक वो प्लेट के अंदर रहेगा। प्लेट के बाहर जाने के बाद में फिर वो उसके पास में कोई और एक्सेलरेशन नहीं रहेगा, जितना यहाँ पे पहुंचते पहुंचते जितना वेलोसिटी उसने पाया रहेगा वही वेलोसिटी से वो आगे स्ट्रेट मोशन करेगा, बिकॉज उसके बाद से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है। पहला हम लोग क्या करते हैं, सवाल में कुछ हमको दे रखे हैं ऑलरेडी, जो एक्स एक्सिस की तरफ वेलोसिटी है, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस है v नॉट है, और बता रहा हूं एंटायर जर्नी के दौरान कोई प्रभावित नहीं होने वाला है इस वेलोसिटी में, क्योंकि ये वेलोसिटी सभी टाइम फिक्स रहेगा, क्योंकि एक्स की तरफ कोई भी फील्ड कोई फोर्स नहीं होने वाला है। वाई की तरफ उसको फोर्स मिल रहा है, बिकॉज फील्ड जो हमने इस तरह से डायग्राम में दे रखा है कि इस तरह हमने फील्ड प्रोवाइड किया, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन जो भी वेलोसिटी उसने गेन करना है या वेलोसिटी जो एक्सेलरेट होने वाला है बॉडी, वो एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस होने वाला है। तो वाई का मोशन एक्सेलरेटेड हो जाएगा और एक्स की तरफ जो मोशन रहेगा वो डेफिनेटली कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने वाला है। एंटायर जर्नी में इसका एक्स वाला वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। वाई वाला वेलोसिटी हर मोमेंट में एक्सेलरेट होता रहेगा जब तक वो फील्ड के अंदर रहेगा। ओके, तो एक्स का वेलोसिटी हो गया। वाई की तरफ का वेलोसिटी क्या होने वाला है, मैं बोला था वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। डेफिनेटली वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस हमको फाइंड करना पड़ेगा, बिकॉज स्टार्टिंग में क्या होगा, इनिशियली देखा जाए इनिशियली वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस 0 है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो एक्स की तरफ हमने प्रोजेक्ट किया है, इसको वाई की तरफ वेलोसिटी कुछ दिया नहीं है, तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस 0, सॉरी हाँ वाई एक्सिस 0। हमको फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना पड़ेगा इसका, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमको ये करना पड़ेगा कि यहां से यहां जाते जाते उसने मतलब इन शॉर्ट अलोंग एक्स एक्सिस जो हमारा लेंथ कवर करना है एल लेंथ, क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट चीज है, इलेक्ट्रॉन जब इस तरफ आगे जा रहा है तो उसका वेलोसिटी चेंज हो नहीं रहा है, तो डेफिनेटली कितना वेलोसिटी से वो एक्स की तरफ बढ़ रहा है, v नॉट वेलोसिटी से वो एक्स की तरफ बढ़ रहा है, तो उसको एल लेंथ कवर करने के लिए कितना टाइम ले लेगा, एल लेंथ मतलब फील्ड को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम ले लेगा, द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड will be equals to, टाइम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डेफिनेटली वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट होता है, क्योंकि देखो फॉर्मूला वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, सॉरी मैं उल्टा बोल दिया, वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी। ओके, इंपॉर्टेंट जरा ध्यान देना, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करना है उसको अलोंग एक्स की तरफ, क्योंकि फील्ड का डायरेक्शन जो है अलोंग एक्स एक्सिस में है, मतलब इलेक्ट्रॉन का मोशन जो अलोंग एक्स एक्सिस में है, उसको टोटल डिस्टेंस कवर करना है एल अलोंग एक्स एक्सिस, और उसके लिए उसका वेलोसिटी मिला है v नॉट। तो ओके, तो L मतलब जो लेंथ ऑफ द कैपेसिटर प्लेट हो गया, डिवाइडेड बाय v नॉट कर देंगे, जो कि x की तरफ वेलोसिटी है। इससे मालूम चल जाएगा कि कितना टाइम के अंदर में इलेक्ट्रॉन जो है इस कैपेसिटर रीजन को क्रॉस करके आगे निकल जाएगा। दिस इज द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू जस्ट लीव द इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, ठीक है। तो ओके, उतने ही टाइम के अंदर में देखो इलेक्ट्रॉन वाई की तरफ भी डेविएट हो रहा है, जितना टाइम में वो बाहर निकल रहा है उतने ही टाइम तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, दैट्स मींस उतने ही टाइम के अंदर में वो क्या हो रहा है, वाई की तरफ भी डेविएट कर रहा है। ओके, वाई की तरफ एक्सेलरेशन की तरह होगा, क्योंकि फोर्स काम कर रहा है, तो हम देख लेते हैं फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अप्लाइड बाय द इलेक्ट्रॉन, ओके, अप्लाइड बाय सॉरी फोर्स अप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इलेक्ट्रॉन इज F equals to E into small e, because strength of the electric field और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दोनों को मल्टीप्लाई करने से उसका फोर्स का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन को हम लोग लिख सकते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ई डी, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू कैपिटल ई स्मॉल ई डिवाइडेड बाय m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन along y एक्सिस, बिकॉज y एक्सिस की तरफ ही क्या कर रहा है, तुम्हारा फोर्स काम कर रहा है, दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन भी y एक्सिस की तरफ ही होने वाला है।
ठीक है, देखो बोलने में कोई दिक्कत हो जाएगा, बता उसको एक बार देख लेना, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन हमको मिल गया y की तरफ कितना हो रहा है, ओके। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ y की तरफ एक्सेलरेशन हो गया ay। अच्छा, x की तरफ कोई एक्सेलरेशन है क्या? मैं बारंबार बोल रहा हूँ x की तरफ कोई एक्सेलरेशन नहीं है, बिकॉज कोई फोर्सेस रहेगा तब तो एक्सेलरेशन आएगा। तो ये हो गया y की तरफ एक्सेलरेशन। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस क्या बताया था? इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस 0 है, बिकॉज y की तरफ कोई मोशन ही नहीं था, हमने तो x की तरफ प्रोजेक्ट किया था उसको, ओके। तो फाइनली कितना वेलोसिटी यहां से निकलने के दौरान कितना वेलोसिटी रहेगा? तो फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होगा? फॉर्मूला v इक्वल्स टू, नॉर्मली हमने पढ़ा हुआ है इक्वेशन ऑफ मोशन, तो v इक्वल्स टू क्या होता है? u प्लस at। अरे वेलोसिटी इक्वल्स फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इन टाइम। अच्छा, मेरा सवाल है, हम लोग क्या देखने वाले हैं? इलेक्ट्रॉन जस्ट फील्ड को निकालने के दौरान y की तरफ उसका वेलोसिटी हमको पता लगाना है। तो हमने बोला चलो ठीक है, वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जस्ट लिविंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस प्लस एक्सेलरेशन, बताओ ऊपर की तरफ कितने एक्सेलरेशन हमने निकाल के ऑलरेडी रखा हुआ है, कैपिटल ई स्मॉल ई डिवाइडेड बाय एम इनटू कितना टाइम तक के लिए एक्चुअली में उस तरफ वो y की तरफ मूव कर रहा है। जितना टाइम तक वो फील्ड ना क्रॉस कर जाए, जब तक वो फील्ड में रहेगा तब तक वो y की तरफ एक्सेलरेट हो रहा होगा। मतलब कितना टाइम के लिए? ऑलरेडी मैंने टाइम निकाल के रखा हुआ है, टाइम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? L डिवाइडेड बाय v नॉट। देखो मैंने यहाँ पे क्यों टाइम की जगह में ये वैल्यू पुट किया? बिकॉज वो x में जितना टाइम तक आगे बढ़ते रहेगा उतना ही टाइम तक ही वो क्या करेगा? एक्सेलरेट करेगा। बिकॉज उतना टाइम के बाद से फील्ड बाहर, मतलब इलेक्ट्रॉन जो होगा फील्ड से बाहर निकल जाएगा। तो फील्ड से बाहर निकल जाएगा तो y की तरफ और एक्सेलरेशन उसको मिलेगा नहीं, मतलब उसके बाद में इलेक्ट्रॉन जो रहेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे मूव करेगा, ओके। अब क्या हो गया? ये तो हम लोग जानते हैं इनिशियल वेलोसिटी 0 होने वाला है अलोंग y एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी 0। तो फाइनल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस इक्वल टू हो जाएगा, एक्सप्रेशन आ गया, कैपिटल ई स्मॉल ई इंटू स्मॉल एल डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू इनिशियल वेलोसिटी जो कि x की तरफ था उसका वेलोसिटी। ये हो गया वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। अच्छा, अब एक काम करते हैं, हमको एंगल एक्चुअली फाइंड करना है कि कितना एंगल में डेविएट किया, ओके। अब एक काम करते हैं, एंगल निकालने के लिए एक छोटा सा पॉइंट को दिमाग में रखना है तुमको कि जैसा वो बाहर फील्ड को बाहर निकलेगा, ओके, फील्ड को बाहर निकलेगा, फील्ड बाहर निकलने से क्या होने वाला है जरा ध्यान देना, उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देख लो, अभी भी वही रहेगा, क्योंकि एंटायर मोशन के दौरान कभी भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, बिकॉज उसमें एक्सेलरेशन है ही नहीं। तो एक्सेलरेशन नहीं होगा तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, ओके। जैसा वो बाहर निकलेगा फील्ड से, जैसा वो फील्ड से बाहर निकलेगा उसका वेलोसिटी कितना में हमने निकाला? vy हो चुका है, वो फिक्स्ड हो चुका है, क्लियर हो गया, ओके। अब मैंने बोला कि नहीं ठीक है, दोनों के बीच में एंगल कितना रहेगा, तो हम एंगल आसानी से निकाल सकते हैं, ओके। जरा ध्यान देना, तो ये वेलोसिटी हो गया जो y की तरफ उसने वेलोसिटी गेन किया है, दिस इज द वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस vy, ठीक है। vx हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और vy इसना वेलोसिटी उसने गेन कर चुका है t समय के अंदर में। ये वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस पहले था भी नहीं, अभी क्या है देखो y की तरफ वेलोसिटी उसने कुछ गेन कर चुका है, तो ये हो गया vy, समझ में आ गया? ये vx हो गया, ये हो गया vy, ओके। तो एंगल ऑफ डेविएशन निकालना चाहते हैं तो डेफिनेटली एंगल ऑफ डेविएशन जगह नहीं, इधर लिख दे रहा हूं। तो एंगल ऑफ डेविएशन निकालने के लिए इस डायग्राम में देख लो, इसको O ले जाओ, इसको A ले जाओ, इसको B ले जाओ, इन द ट्रायंगल OAB में तो मैं काम कर सकते हो tan थीटा ले जाओ बेटा, क्योंकि हमको ये क्वांटिटी मालूम है, ये क्वांटिटी मालूम है, तो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब vy बाय vx, ठीक है। उसके बाद में थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स vy बाय vx, और एक काम करो vy का वैल्यू और vx का वैल्यू डाल दो, एक्सप्रेशन अपना आ जाएगा। कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, जैसा प्रीवियस नंबर था उसी प्रकार से ही है, जब तक फील्ड के अंदर रहेगा तब तक वो वेलोसिटी एक्सेलरेट होते रहेगा y की तरफ, और x की तरफ एंटायर जर्नी में कोई वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है। दैट्स व्हाई जैसा वो स्टार्टिंग में एंटर कराए थे वही वेलोसिटी से वो आगे भी बढ़ रहा होगा, सभी टाइम उसका मोशन वैसे रहेगा, खाली x की तरफ जो है वो हल्का मुल्का सॉरी y की तरफ जो है उसका वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है, बिकॉज वो एक्सेलरेटेड फील्ड में है, ठीक है। कोई परेशानी बताना मेरे को।